सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान और आज हम यहां पर मौजूद हैं जमील मेमन सोसाइटी में और रहमत कैटल फार्म के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। मुनफरिद किस्म के बड़े खूबसूरत किस्म के तवील कदो-कामत के यहां पर जानवर मौजूद हैं। कौन कौन सी नस्ल के जानवर यहां पर जो है वो रखे हुए हैं, कितनी तादाद है और इनकी हिफाजत कैसे की जाती है, इनकी नशोनुमा के लिए इनको जो खिलाई पिलाई की जाती है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे। और रहमत कैटल फार्म के अंदर जो यहाँ पर जानवर मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, कितना अरसा हो गया इन्हें लाए हुए, कैसे इनको पाला जाता है। और ये एक बड़ा खूबसूरत सा ये बछड़ा मेरे पास मौजूद है, थोड़ा सा एग्रेसिव है लेकिन इससे मैं दोस्ती कर लूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। और अभी तो ये थोड़ा नाराज है, जब दोस्ती हो जाएगी फिर मैं आपसे इसकी बात भी करवाऊंगा और मालकान से भी पूछेंगे कि क्या मुश्किलात होती हैं इस कारोबार के अंदर। और ये कहा जाता है कि ये कारोबार जो है ये कारोबार नहीं है बल्कि मोहब्बत का रिश्ता है और इस रिश्ते के अंदर कैसे जो है वो ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ही देर के बाद हम कैटल फार्म के ओनर से भी आपको मिलवाएंगे और ये खूबसूरत बछड़ों से भी आपको मिलवाएंगे। क्या हाल है आपके? बात नहीं करते, थोड़े से नखरे होते हैं, ऑब्वियसली होने चाहिए, इस तवील कदो कामत पर तो नखरे बनते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहमत कैटल फार्म के ओनर हैं हारिस आफ्ताब साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? खैरियत से? मैं अल्लाह का शुक्र है बड़ा ठीक ठाक हूँ। और यहाँ इस कैटल फार्म में आकर मुझे बड़ा जो है वो एंजॉय करने का मौका मिला। बड़े खूबसूरत आपके पास माशाल्लाह से जानवर हैं। ये इस वक्त जितनी तादाद है बहुत, मैं समझता हूँ काफ़ी है। आगाज़ कब से किया हारिस भाई आपने? ये हमारा 2010 में हमने इसका आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें इसको करते हुए 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जब 10 साल पहले स्टार्ट लिया था उस वक्त क्या तादाद थी? ये इसका ये था कि पहले हमने इतने बड़े पैमाने पे शुरू नहीं किया था। पहले जो स्टार्ट था तो छोटा माल शुरू कर पालते थे, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने इसको बड़े माल पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने जिस तरह का। अच्छा, अभी इस वक्त इस कैटल फार्म के अंदर कितनी तादाद मौजूद है? इसके अंदर अभी 40 माल है। 40 माल इस वक्त माशाल्लाह से मौजूद है और बड़ी तवील कदो कामत के जो है वो जानवर मौजूद हैं। हारिस भाई, मैं जानना चाहूँगा आपसे थोड़ा सा ना, ओहो बड़ा एग्रेसिव है ये इसके बारे में, बछड़े के बारे में, बड़ा खूबसूरत इसका जो है वो स्किन टेक्सचर है। ये कौन सी नस्ल है? ये गुलाबी नस्ल कहलाती है। गुलाबी नस्ल। ये तो कोई ख़ास इसकी खासियत क्या है? ये इसका जो गुलाबीपन होता है, जो चेहरे पे गुलाबी है, ये इसकी है। और माशाल्लाह ये तकरीबन 30-35 मन का है। 30-35 मन का जानवर। तो इसको आपके कितना अरसा हो गया लेकर आए थे, या बच्चे से पाला था, या अभी परचेजिंग हुई है? इसको हमने 1.5 साल पहले लिया था और उसके बाद से पाल रहे हैं माशाल्लाह। इसको जब लिया था तो इस कंडीशन पे नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इसका 1.5 साल के अंदर इसको जो हमने खिलाया पिलाया, इसके साथ जो किया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये जो ब्रीड होती है रिस्पॉन्ड करती है, अगर इसकी अच्छी खिलाई पिलाई की जाए तो इतनी तवील कदो कामत हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ना नस्ल पर डिपेंड करती है। अगर नस्ल अच्छी है तो आप खिलाएंगे तो वो ऐसा देखिए। दूसरे जानवरों की तरफ भी बढ़ेंगे आगे और उनके बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सी इनके पास ब्रीड मौजूद है। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने एक रैंप भी बनाया हुआ है, बड़ा खुला जो है वो आपने माहौल रखा हुआ है इस गर्मी की सिचुएशन से निपटने के लिए भी। जानवर तंग करता है, रिएक्ट करता है किस गर्मी में? गर्मी के अंदर जानवर को मेंटेन करना, रखना बड़ी मुश्किल बात होती है क्योंकि ये इतना वजनी जानवर होता है। इसको मेंटेन करना ना, उसी हवाले से हमने पूरा खुला ओपन एयर में रखा होता है। इनका रैंप बनाया होता है, इनके सारे मसले मसाइल इसी तरीके से। अच्छा, इस खुले माहौल में दिन में जो धूप पड़ती होगी तो उससे बचने के लिए फिर इनकी हिफाजत कैसे की जाती है? जब धूप होती है तो उसके लिए हमने शेड बनाए हुए हैं सारे। धूप के टाइम सारा माल शेड के अंदर होता है। ये जरा मैं चाहूंगा ना कि बातें करते हुए शेड भी दिखाते जाएं हम। तो हारिस साहब, ये जो आपने शेड वगैरह बनाए हुए हैं तो दिन में इनको इधर रखा जाता है? सारा माल हमारे पास ना ये खाते माल हमने बनाए हुए हैं, शेड के अंदर आ जाता है और जब जहाँ शाम होती है, मौसम अच्छा होता है तो फिर सारा माल बाहर आ जाता है।
अच्छा, एक और बड़ा खूबसूरत बछड़ा यहाँ पर मौजूद है। मैं ये देखना चाहूँगा कि ये एग्रेसिव तो नहीं है। अगर ये बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, ओहो हो, बड़ा एग्रेसिव है ये। और आप ये देख सकते हैं बड़ा नहीं है, लेकिन नए चेहरे जब देखते हैं ना माल, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा उसका अंदर एग्रेसिवपन आता है। अब तक मैंने जितने भी कैटल फार्म के साथ प्रोग्राम किए हैं, इतना ज़्यादा एग्रेशन मैंने नहीं देखा। या तो ये बर्दाश्त नहीं कर रहे कि ये एक माइक लेकर क्यों आए हैं मेरे पास। बड़ा मीडिया में पहली दफ़ा आ रहा है, ये मीडिया में पहली दफ़ा आ रहा है, इस वजह से इसका ही है। ये मीडिया में पहली दफ़ा आ रहा है, हारिस भाई कह रहे हैं, इस वजह से जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। हारिस भाई, ज़रा जानना चाहूँगा, इधर ही मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, ये कौन सी ब्रीड है, इतनी एग्रेसिव ब्रीड? ये एग्रेसिव नहीं है, देसी ब्रीड है, देसी बछड़ा है ये। और ये असल में जब नया चेहरा देखता है ना माल, तो उसको थोड़ा एग्रेसिवपन आता है। जो हमारे गवाले हैं उसके साथ खड़े रहेंगे, उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये उनके साथ जो है वो रिलैक्स माहौल में रहता है, सेट हो चुका होता है ना। अब जब नए नए चेहरे देखते हैं तो फिर जानवर। तो इसको कितना टाइम हो गया? हमारे को 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो ये परचेजिंग करके कहाँ से करते हैं परचेजिंग? पंजाब से लेते हैं, यहाँ भी जहाँ से हमें अच्छा माल मिलता है, अपनी क्वालिटी का मिलता है, हम रखते हैं अपने। अच्छा, तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं, मैं खास तौर पर दिखाना भी चाहूँगा अभी लोगों को भी जो इनका ख्याल रख रहे हैं। तो किस तरह से ख्याल रखा जाता है? ब्रश होता है या फिर कपड़ा लगाया जाता है, शावर दिया जाता है? इनको 4 दफ़ा दिन में ना इनके ऊपर खरखरा होता है और ब्रश होता है और कपड़ा लगता है। अभी भी आप देखते रहेंगे कि जिस तरीके से बंदे ने इसको तौलिया लगाते रहते हैं माल को, और रोज़ नहलाते हैं इसको माल को। गर्मियों के दिन खुसूसन हम इसको रोज़ नहलाते हैं। सही। अच्छा, खुसूसन रोज़ नहलाया जाता है। डाइट के हवाले से भी, क्योंकि डाइट बड़ी ज़रूरी होती है, ऐसा डाइट में क्या दिया जाता है इन्हें? और मौसम के हवाले से तब्दीली होती है, तो तब्दीली में डाइट भी तब्दील की जाती होगी। जैसे डाइट में हमारे पास होता है, हम दलिया देते हैं, चने की अट्टी होती है, खल होती है, हमारे बेकरी के आइटम्स होते हैं, उसमें हम वो देते हैं। और जैसे गर्मियाँ आती हैं तो उसमें मुसलसल तेल चलता है। जब सर्दियाँ आएंगी तो उसमें दूध चलेगा, मक्खन चलेगा, सारी चीज़। नाज़रीन, मैं जिस तरफ जा रहा हूँ, जिस तरफ कदम उठा रहा हूँ, खूबसूरत किस्म के बछड़े। और माशाल्लाह, मैं ये कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि इतना खूबसूरत। ये ज़रा मुनव्वर ये दिखाएं, ज़रा आप ये इसको पूरी इसकी कदो-कामत दिखाएं। बड़ा ही खूबसूरत किस्म का, ये मुनफरिद किस्म का बछड़ा है। और वन ऑफ माई फेवरेट जो है ये इस वक्त हो चुका है। उसकी वजह क्या है? खूबसूरत इसका जो है वह कलर है, स्किन का जो एक शाइन है वो भी सबसे मुनफरिद है। हारिस साहब, ज़रा सा ये जानना चाहूँगा, ये जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, इसका कोई ख़ास नाम रखा है? इसकी जो नस्ल है ना, इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण है ये? ये ब्राह्मण नस्ल का है। और इसके नस्ल में ये होता है कि माशाल्लाह कद बहुत करता है, वजन बहुत उठाता है। खिलाई पिलाई पे भी डिपेंड करता है या इनकी नस्ल में ही ये चीज़ है, इनका कद काट ऐसा ही होता है? इनकी ग्रोथ आम जानवर से बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, मैं चाहूँगा ना कि इसको भी तो दिखाएं। इसको अगर दिखाया नहीं तो दिखाना इस वक्त वाजिब हो चुका है। और जी हारिस साहब, ये भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि इसको कब आपने जो है वो परचेज़ किया था? कितना अरसा हो गया आपको? 2 साल पहले मैंने परचेज़ किया था और 2 साल से पाल रहा हूँ। 2 साल से आपके पास? जी। कहाँ से परचेजिंग की थी? ये पंजाब से करते पंजाब से ही लेकर आते हैं। तो अभी ये कितने दांत का हो गया? हैं। अब ये दांतों में पूरा हो गया। 6 दांत का हो गया। दांत होगा। 6 दांत का। अभी इसका नाज़रीन आप देखें, अंदाज़ा लगाएं और गैस करें इसका वज़न कितना होगा। अगर आप सही गैस करेंगे तो फिर हो सकता है कोई इनाम शिनाम भी आपको मिल जाए। हारिस भाई, ये बताएं कि इसका वज़न कितना हो गया होगा? वजन तकरीबन 40 मन होगा। 40 मन हो चुका होगा जी। चलें जी, 40 मन इसका वज़न हो चुका है। कोई ख़ास नाम रखा है इसका? जैसे हर जगह पे मैं देख रहा हूँ कि ख़ास नाम रखा होता है बछड़ों का। प्यार में इसको क्या बुलाते हैं? प्यार में तो बस हम अपने बछड़े को प्यार से ब्राह्मण ही कहते हैं। ब्राह्मण ही कहते हैं इसको। चलें भाई, प्यार से भी ब्राह्मण कहते हैं। और अगर आपको कोई नाम सजेस्ट करना है तो आप यहाँ पर इस रहमत कैटल फार्म में विजिट करें। टोल नंबर इनके नीचे चल रहे होंगे, आप आगे विजिट करें। और ख़ास तौर पर इसको अगर कोई अच्छा सा नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसकी सलामी देखें यार, कितनी खूबसूरत है। तो आपको निकलवा के दिखाएं। मैं चाहूँगा कि इसको आप वॉक करवा के दिखाएं ज़रा सा। जी हाँ नाज़रीन, इतना तवील ये कदो कामत का ये बछड़ा मौजूद है। मेरी हाइट से भी ऊंचा ये बछड़ा है। इसी के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन मेरा दिल तो नहीं चाह रहा। लेकिन आप ये चैनल को जो है वो ट्यून करके रखें, K21 न्यूज़ को। और मैं ब्रेक के बाद वापस आकर इसी से थोड़ी सी चिटचैट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप?
वेलकम बैक नाज़रीन। और बड़ा ही कोई लईम शहीम सा और बड़ा तवील कदो कामत का ये बछड़ा है। ब्रेक से पहले बड़ी दोस्ती की मैंने करने की कोशिश की कि दोस्ती हो जाए, अभी हो गई है दोस्ती, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं हुई है, बेस्ट फ्रेंडशिप नहीं हुई है। हारिस भाई ये कौन सी नस्ल है? माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत ये इसकी जो है वो कदो कामत है। इसको अपाची ब्राह्मण ये देखें ये चीज़ें लाइव शो में होती रहती हैं। और आप ये देखें कि वो यहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन उसको पसंद नहीं आया कि भाई मैं मीडिया पर नहीं आना चाह रहा हूँ और मैं मीडिया पर नहीं आना चाह रहा हूँ, और वो भाग गया ना, चले गया। अच्छा, पहले तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। ये देखें दोबारा आ गया नाज़रीन। और यही यहाँ का इस कैटल फार्म का हुस्न है, रहमत कैटल फार्म का। बड़े खूबसूरत किस्म का ये जो है वो अपाची ब्राह्मण है। ये कौन सी ब्रीड थी? अपाची ब्राह्मण। अपाची ब्राह्मण से इसका जो है वो कितना अरसा हो गया इसको यहाँ पालते हुए? इसको भी 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, मैं अभी इसके पास इसलिए नहीं आना चाह रहा, अभी पक्की दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन मैं बात इससे ज़रूर करूँगा। लेकिन पहले हारिस भाई से बात कर लें। हारिस भाई 2 साल इसको यहाँ हो चुके हैं। 2 साल हो गए। जब लाए थे तो फिर तब उसका क्या रिस्पॉन्स था? अभी माशाल्लाह से देखकर तो 2 साल में माशाल्लाह बहुत तैयार हो गया। जब आया था तो ऐसा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल का एक तवील अरसा होता है। ये हमें पता होता है इसको किस तरह करना है, बहुत एक टाइम हमने दिया होता है इस जानवर के साथ। असल में ये सिर्फ शौक भी है हमारा ना, इससे एक मोहब्बत होती है, अलग लेवल होता है। अच्छा, ये चीज़ मैं बार बार कोट करता हूँ कि लोग इसे कारोबार समझते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसको ये पैगाम देना चाहिए, मोहब्बत वाला रिश्ता है। 24 घंटे आप यहाँ टाइम गुजारते हैं या फिर क्या जो है वो टाइमिंग्स आपकी यहाँ पर होती हैं? नहीं, ये बिल्कुल एक मोहब्बत का रिश्ता होता है। ये कारोबार में नहीं लेते हैं। अगर कारोबार की तरीके से करें ना तो ये काम नहीं होता। हम इधर रोज़ आते हैं, रोज़ टाइम देते हैं अपना कीमती टाइम में से, जो भी अपना दूसरा कारोबार कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हम सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं क्योंकि ये हमारा शौक है। अच्छा, ये इनकी बॉडी लैंग्वेज आप समझते हैं? जैसे ये अभी आपने देखा ये चले गया, एग्रेसिव हो गया, अब तो बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है कि ये क्या कहना चाह रहा है, तबीयत इसकी सेट है, डाइट इसने अच्छी ली है? वो सब पता चल जाता है। माल जब वंडा खाता है ना, उस टाइम पे पता चल जाता है कि माल में कोई मसला है या नहीं है। वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं फ़ौरन। जैसे इंसानों में होता है, जैसे बंदा खाना छोड़ता है इसका मतलब उसके साथ कोई ना कोई मसला है। इसी तरीके से माल के साथ भी होता है कि जैसे वंडा माल नहीं उठा रहा, इसका मतलब इसके साथ कोई मसला है। तो फौरन जो है वो डॉक्टर से रब्ता करते हैं या खुद अंदाजा हो गया कि अब इसकी कैसी जो है मेडिकेशन? पैनल से डॉक्टर्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन खुद भी अल्लाह का शुक्र है इतना अर्सा हो गया तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, फिर बाकी हम उनसे। अच्छा, एक आपके पास यहाँ खूबसूरत किस्म का बछड़ा मौजूद है, बादल। मैं चाहूँगा उसको भी लेकर आएं। और ये जनाब अभी भी एग्रेसिव हैं, लेकिन मैंने इनसे दोस्ती करने की बड़ी कोशिश की है। जनाब आप दोस्ती करेंगे? नहीं भाई, बड़े नखरे हैं वो, देखें ना आप, अब चलेगा ये। लेकिन बादल से मैं आपको मिलवा दूं नाज़रीन, बादल भी बड़ा खूबसूरत यहाँ पर इनका बछड़ा है। जी हाँ नाज़रीन, मैंने आपको बताया था ना मैं बादल से आपको मिलवाऊंगा। तो ये है मिस्टर बादल, और इनकी हाइट आप देखें, और इनकी आप मुनव्वर ज़रा पूरी इनकी जो है ना वो बॉडी स्ट्रक्चर दिखाएं आप कि माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर ये जो है वो बछड़ा है, और इसका नाम बादल है। तो अभी हमारे साथ जो है वो बासित भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये कौन सी ब्रीड है? कितना अरसा हो गया इसको रखे हुए? ये देसी ब्राह्मण है, ये हमने बचपन से इसको पालना है, तो कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल से आप इसको पाल रहे हैं? और इस हाइट का किसी के पास कोई बच्चा नहीं है माशाल्लाह से। बड़ी ज़बरदस्त बात है, 5 साल का अरसा। तो बासित साहब 5 साल में उनसियत हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, एक अटैचमेंट हो जाती है, तो वो चीज़ डेवलप हो गई है? जी जी, बहुत माशाल्लाह से ये बहुत उनसियत वाला बच्चा है। ये रिस्पॉन्ड करता है आपको जब आप आते हैं, इसके प्यार करते हैं, खाना वगैरह देते हैं, इसको रिस्पॉन्ड करता है? ये रिस्पॉन्स करता है, आता है, बैठता है हमारे सामने, सब प्यार व्यार करवाता है, बहुत अच्छा माशाल्लाह से। इससे हमें भी बहुत खुशी होती है।
अब इसको जब फरोख्त किया जाएगा तो दिल पे पत्थर रखकर फरोख्त करेंगे। जी लाजमी सी बात है, इतने सालों से पालना है तो मोहब्बत हो जाती है। अच्छा, तो आप इसको टाइम देते हैं, मतलब 24 घंटे का ये जो है वो एक तरह से मैं समझूंगा पेशा है, तो कितना टाइम देते हैं फिर इस कैटल फार्म को? इस कैटल फार्म को हम रोज आना यहाँ 3 बजे से 7 बजे तक का हमारी यहाँ के टाइम। अच्छा, रोजाना जो है इस टाइम पर आप मौजूद हैं? पूरे साल जी। विजिट करते हैं रोजाना, लड़कों से पूछते हैं कि किस किस को क्या ड्यूटी दी हुई है, उसका चेक एंड बैलेंस होता है? जी जी पूरा विजिट होता है, एक एक माल को चेक करते हैं, एक एक माल का वंडा चेक करते हैं कि किस टाइम कौन सा माल कितना वंडा उठा रहा है, कितना नहीं उठा रहा। चले, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप भी मुझे यहाँ पर विजिट करवाएं। हारिस भाई और बासित भाई दोनों मेरे साथ ये यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर बछड़े मौजूद हैं। मुनव्वर वक्तन फ़वक्तन फुटेजेस में दिखा रहे होंगे आपको कि ये खूबसूरत किस्म के यहाँ पर बछड़े मौजूद हैं और हर रंग में और मुख्तलिफ नस्लों के बछड़े मौजूद हैं। और इतनी तवील कदो कामत के बछड़े मैंने अभी तक कहीं पर भी नहीं देखे। जिस तरह से इतनी तवील कदो कामत के बाद बछड़े सुस्त हो जाते हैं, लेकिन अभी आपको वॉक में भी दिखाएंगे कि कितने एक्टिव बछड़े हैं। ये कूदते फलांगते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए जिस तरह से आएंगे। अच्छा जी नाजरीन, मैं इस कैटल फार्म के अंदर गश्त कर रहा था, इंटरव्यू भी हो रहा है, हारिस भाई भी साथ हैं, बासित भाई भी साथ हैं। मेरी अचानक से नज़र पड़ी इस खूबसूरत से बछड़े पर और जनाब के नखरे बहुत हैं, मुंह उधर किया हुआ है। जनाब से मैंने बात करने की 12 कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मुंह उधर फेर रहे थे। हारिस भाई हाथ फेर रहे हैं तो ठीक है, मैं हाथ फेरता हूँ तो जनाब वहाँ पर मुँह कर लेते। भाई हारिस भाई, ये कौन सी ब्रीड है? इसको नुकरा कहते हैं। नुकरा क्यों? नुकरा कहने की वजह क्या है? इसके देखिए गुलाबी होठ, गुलाबी आंखें, बिल्कुल वाइट। आप तो मुझे शायर मालूम हो रहे हैं, गुलाबी आंखें, गुलाबी होंठ, इसकी खूबसूरती है। जी जी, इसकी खूबसूरती है। इसके खुर भी वाइट होते हैं, पूरा जिस्म वाइट होता है, इस वजह से इसको नुकरा कहते हैं। तो बासित भाई, इसको कितना अरसा हो गया यहाँ पर पालते हुए? तो हमारे पास 2 साल हो गए। 2 साल का अरसा हो गया है। तो इसको कहाँ से परचेज किया था? इसको हम पंजाब से लाए थे। पंजाब? अच्छा, मैंने देखा लाहौर से लेकर आए थे। ज्यादातर मैंने देखा यहाँ पर पंजाब से लेकर आते हैं, तो बच्चे भी लेकर आते हैं, बड़े भी परचेज करते हैं आप? बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, फिर उनको पालते हैं, अपनी पलत देते हैं पूरी, उनको अपने बड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। जी जी। जी नाज़रीन, बार बार ये कह रहा हूँ कि मोहब्बत वाला रिश्ता। और खूबसूरत बात ये है कि ज़रा सा मुनव्वर अगर यहाँ पर जूम करें तो ये SOPs को भी फॉलो कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर लड़के मास्क पहने हुए हैं, जो हुकूमत ने SOPs वाजे किए हैं। सर, मैं ये चाहूँगा आखिर में हारिस भाई आपसे पहले शुरू करते हैं कि लोगों को जो यहाँ पर ख़रीदार आने वाले हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे SOPs को फॉलो करने के हवाले से? देखिए, जमील मेमन सोसाइटी में आप हमारे फार्म पर रहमत कैटल पे आएँ, फुल SOP का इधर एहतमाम किया जा रहा है। आप देखेंगे जो भी हमारे गवाले हैं सारे मास्क पहनते हैं। हमने गेट बंद किया होता है, पहले 4 पार्टियां आती हैं, जब वो विजिट करके चली जाती हैं फिर 4 पार्टियां आती हैं। इसी तरीके से हमने सबको एक साथ आने नहीं देते। कम लोग, मिनिमम लोग हों, 3-4 पार्टियां वो देखती हैं, आराम से विजिट करती हैं। उसके बाद फिर जब वो जाती हैं तो 3-4 और पार्टियां आती हैं। सारे हमारे गवाले जितने होते हैं सब के आप देखेंगे मास्क पहना होता है। हमने अपने गेट पे सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फुल सेफ्टी है। ज़रूर आएँ लोग जमील मेमन सोसाइटी में और विज़िट करें। अच्छा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी मैं चाहूँगा, तो जो ख़रीदार आने वाले हैं उनके लिए ऑब्वियसली दिया, रिस्पॉन्ड कैसा है? रिस्पॉन्स माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे पास। हमारे कुछ जानवर सोल्ड आउट भी हो चुके हैं और अच्छे बड़े जानवर हमने बहुत अच्छे सोल्ड आउट करे हैं इस टाइम। ठीक है जी। अच्छा, अब आखिर में ये भी ज़रूरी सवाल है, जो मैंडेटरी क्वेश्चन है, हुकूमत से, ऑब्वियसली हुकूमत हमेशा सपोर्ट करती है, हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट, कोई अपील, कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत ने हमेशा वो किया है, हमारे साथ ताउन किया है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, जैसे जमील मेमन सोसाइटी अभी जिसमें हम हैं, इसमें लाइटिंग का बड़ा मसला है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें ना बड़ी परेशानी करती है, क्योंकि इसमें अरबों रुपए इस पूरे इंडस्ट्री में लगा हुआ है यहाँ पे ना। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि ये जमील मेमन सोसाइटी पे बिजली का इलेक्ट्रिसिटी फराम करे, इधर पानी फराम करे, क्योंकि हमें इसकी
पलवाने के लिए इसके सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब देखें अभी भी आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा जनरेटर चल रहा है हमारे पास। जी, ये सारे बहुत ओवरहेड हमारे ना एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो फिर ये माल पे ही आते हैं। फिर लोग कहते हैं कि इसकी कीमत बढ़ गई, लेकिन ये छोटे मोटे जो इसमें खर्चे होते हैं ना बहुत बढ़ जाते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, ये कैटल फार्मर्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है बहुत अच्छे तरीके से, अगर हुकूमत जैसे इनको सपोर्ट करती आई है आगे भी सपोर्ट करे। और इनके टोल नंबर्स यहाँ पर चल रहे हैं रहमत कैटल फार्म के, आप विजिट कर सकते हैं। मुनफरिद किस्म के यहाँ जानवर हैं, खाली हाथ आएंगे ज़रूर, लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूँ और पूरे श्योरिटी के साथ ये कहता हूँ कि आप खाली हाथ जाएंगे नहीं बिल्कुल। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल खान को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं जब तक जाके दोस्ती करता हूँ, अल्लाह हाफिज़।